शिप जब बंदरगाह से निकली तो कैप्टन को बताया गया कि आगे का मौसम बिल्कुल क्लियर है। एक बड़े तूफान के आने की आशंका है, पर आपको इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तूफान वहां पहुंचेगा तब तक आप वहां से जा चुके होंगे। मगर 26 घंटों की यात्रा के बाद शिप जब पहुंचा समंदर के बीच तो कैप्टन को पता चला उन्हें गलत जानकारी दी गई है। उनके साथ हुआ है धोखा, क्योंकि ये पहुंच चुके थे तूफान के बीच। जब तक इन्हें सच का पता चला बहुत देरी हो चुकी थी। 33 क्रू मेंबर फंस चुके थे अल फारो शिप में। The El Faro disaster broke off the world. The El Faro disaster is the world's most horrific and inexcusable disaster in history. The cargo ship El Faro capsized, killing all 33 people on board. Sinking of the cargo ship El Faro. Sinking of the American cargo ship El Faro. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से मात्र 9 साल पहले 29 सितंबर 2015 को। ये प्लेस है यूएस का जैक्स एनवेल। सुबह 6 बजे एक अमेरिकन कार्गो शिप एसएस अल फारो अपनी 2 दिनों की यात्रा की तैयारी कर रही है। ये जहाज करीब 141 मीटर लंबा था, जिसमें लोड किया गया है 341 शिपिंग कंटेनर्स तथा 294 कार्स। क्रू में कैप्टन माइकल डेविडसन के साथ बाकी 32 लोग और शामिल थे। टोटल 33 लोग आज इस सफर का हिस्सा रहेंगे। कैप्टन को इस तरह के सफर का करीब 24 सालों का एक्सपीरियंस है, यानी माइकल थे काफी एक्सपीरियंस। ये शिप यहाँ से जाने वाली थी सैन जुआन। इस तरह लोडिंग कंप्लीट होने के बाद शिप सुबह 8:10 पर डिपार्ट हुई। आज पूरे दिन का सफर बिल्कुल ठीक ठाक था। इस टाइम शिप जिस रूट को फॉलो करने वाले थी वहाँ तूफान वगैरह बिल्कुल नाम मात्र के होंगे। जाने से पहले इन्हें एक बड़े तूफान के बारे में अगवा किया गया है, पर इन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह तूफान इनके रास्ते से होगा कई 100 मील दूर। पहले 24 घंटे का सफर तो बिल्कुल ठीक ठाक था। सारी चीजें चल रही है प्लान के अनुसार। आ चुका था अगला दिन, यानी 30 सितंबर सन 2015। दूसरे दिन की सुबह कैप्टन को 2 तरफ से मैसेज की जानकारी दी गई। पहला था ईमेल से, जबकि दूसरी थी सैटेलाइट रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि आप एक बहुत बड़े तूफान के पास से गुजरेंगे। अब तक के डेटा के अनुसार खतरे की कोई बात नहीं थी, पर फिर भी इनकी नजर हमेशा तूफान पर रहनी चाहिए। आगे इसी तरह 2 बजे तक सफर जारी रहा। सुबह कैप्टन को जैसे तूफान के बारे में नई अपडेट मिली थी, तभी से वे रास्ते पर नजर गड़ाए हुए थे। 2 बजे बाद उन्हें पता चला कि तूफान इनके काफी नजदीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कैप्टन को डिसीजन लेना है कि इन्हें क्या करना होगा। क्या ये इसी तरह आगे बढ़ते रहें या फिर रास्ते को बदला जाए। 2 बजे के बाद से कैप्टन को हर पल मौसम की जानकारी दी जाने लगी, क्योंकि अब तक उसके आसपास जितने भी शिप या बोट थे सभी उस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, जबकि एल फारो शिप बढ़ रहा था उसी की तरफ। शिप भले ही एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहा था, पर कैप्टन एक ही चीज सोचकर परेशान थे कि अभी सुबह हमें बताया गया कि हम तूफान से मीलों दूर हैं, फिर हम तूफान के इतने करीब पहुँचे कैसे। अभी के लिए जो भी हो, मगर दूसरी साथी डरने लगी। कैप्टन से पूछती है कि अब हमें किस दिशा में जाना होगा। देरी किए बगैर कैप्टन कहते हैं कि शिप को दक्षिण पश्चिम की ओर ले जाया जाए। कैप्टन जैसे ही कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े, उनकी दूसरी साथी डेनियल रेंडॉल्फ अपनी मां को ईमेल के जरिए इन्फॉर्म की कि हम एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि रोड पर चलने वाले व्हीकल को टर्न लेने में ज्यादा समय नहीं लगता। वे इस प्रोसेस को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेते हैं, मगर जब यही सिचुएशन शिप के साथ हो तो उसे टर्न लेने में घंटों का समय लगता है। आगे चलकर ऐसा ही शिप के साथ भी होने वाला था। कैप्टन के आदेश पर शिप सीधा जाने की बजाय दक्षिण की ओर टर्न ली। इसी तरह ये पूरे दिन तूफान से दूर होने के प्रयास में लगे रहे। दिन खत्म हो गया, रात होने को आई। रात के अंधेरे में भी शिप करीब 6 घंटों तक चलता रहा। 1 बजे के करीब सब कुछ नॉर्मल रहा, यानी समय आ चुका है 1 अक्टूबर। पर 1 बजे के बाद से शिप का समंदर में सफर मुश्किल हुआ। ऊंची लहरों के बीच शिप अनकंफर्टेबल होने लगा। रात को दूर का देखना तो मुश्किल था, पर शिप के पास की सिचुएशन जिस तरह थी, देखकर ऐसा लग रहा था ये तूफान से दूर नहीं बल्कि जा रहे हैं उसके और नजदीक। अब तक समंदर की लहरें 3 से 6 मीटर ऊंची हो चुकी थी, जबकि हवाओं की स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। कैप्टन तथा बाकी क्रू मेंबर हर पल मौसम के बिहेवियर को ट्रैक करने में लगे थे। पिछले दिन मौसम की जो जानकारी दी गई थी
उस हिसाब से इन्हें तूफान से बहुत दूर होना चाहिए, पर तूफान इतनी जल्दी इनके नजदीक पहुंची कैसे किसी को कुछ पता नहीं। ऊंची ऊंची लहरों के बीच शिप इतनी तेजी से मूव करने लगा कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। नाइट ड्यूटी सेकंड ऑफिसर्स की थी। बदलते माहौल को देख उसने तुरंत कैप्टन को इन्फॉर्म किया, जो इस समय निचले डेक में सो रहे थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी सुबह के वक्त। कैप्टन को जैसे ही बदलते मौसम की जानकारी मिली वे सच जानने में लग गए। वेदर रिपोर्ट देखी गई तो पता चला ये तूफान के बिल्कुल करीब हैं। अब तक अपने रास्ते से कुछ नियमित दूरी पर ही दक्षिण में गए थे, पर जैसे ही पता चला ये तूफान के बिल्कुल करीब हैं, सेकेंड ऑफिसर शिप को पूरी तरह बहामास आइलैंड की तरफ टर्न कर दी। नॉर्मल वेदर में शिप को इस तरह टर्न करना कुछ हद तक सेफ होता है, पर इस खराब मौसम में ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता था। पर अभी के लिए जो कुछ भी हो, ये ऑलरेडी खतरे की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए शिप को इस तरह अचानक टर्न करना बहुत जरूरी है। इस समय तक बंदरगाह से भी हर पल मौसम की जानकारी दी जा रही थी। वे हर पल शिप से कांटेक्ट बनाए हुए थे। बताया जा रहा है शिप तूफान की बिल्कुल करीब है। जितना हो सके ये साउथ की तरफ बढ़ते रहें। क्रू तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी शिप को इतने जल्दी टर्न कराना आसान नहीं होगा। जैसा कि इन 33 क्रू मेंबर में सबसे एक्सपीरियंस थे कैप्टन। आगे क्या डिसीजन लिया जाए, किस तरह के स्टेप लिए जाए, पूछे जा रहे थे कैप्टन से ही। इस तरह की प्रॉब्लम से कैप्टन ने पहले भी डील की है। हर बार की तरह इस बार भी लगा कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, हमें इतना भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मगर बाकी क्रू मेंबर अभी भी घबराए हुए थे। पर इसके बाद कैप्टन ने कुछ ऐसा महसूस किया कि उनके होश ही उड़ गए। वे पाते हैं कि शिप जरूरत से ज्यादा एक तरफ टिल्ड हो रहा है, और देरी किए बगैर कैप्टन इस सिचुएशन को सीरियस लिए। समंदर की ऊंची ऊंची लहरों को देख बाकी क्रू मेंबर से कहें कि शिप स्पीड बनाए रखे। अचानक से ये कैसे हुआ अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। बाहर भले ही खराब वेदर था, पर फिर भी शिप को नॉर्मल से ज्यादा टिल्ड नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ इसका भी खुलासा हुआ अगले ही पल। डेक नंबर 3 में मौजूद क्रू ने कैप्टन को इन्फॉर्म किया, डेक 3 में भर रहा है पानी। बाहर मौजूद तूफान का सामना कर ही रहे थे, ये दूसरी प्रॉब्लम कहां से आ टपकी किसी को कुछ पता नहीं। और देरी किए बगैर पानी आ कहां से रहा है पता लगाने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद शिप के चीफ जब भागते भागते पहुंचे तीसरे डेक में, देखते हैं कि शिप में पानी आ रहा है एक खुले स्केटल से। स्केटल शिप में एक खुला हुआ छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें एक इंसान के आने जाने के लिए खुला स्पेस होता है। यहाँ सबसे पहला काम है कि कैसे भी करके उस स्केटल को बंद किया जाए। अगर वह ज्यादा समय तक ऐसे ही खुला रहा तो निचला डेक पानी से भर जाएगा। कैप्टन को जैसे ही सच्चाई पता चली सभी लोग घबरा गए, क्योंकि वे अंदर के स्केटल को भले ही बंद कर लें, पर समंदर का पानी जिस हिस्से से अंदर आ रहा है उसे बंद करना मुश्किल होगा। कैप्टन ने प्लान किया सबसे पहले अंदर के स्केटल को बंद किया जाए और फिर बंद करेंगे बाहर के हैच को। कैप्टन स्केटल के पास मौजूद चीफ को वहीं रुकने को कहें, पर चीफ का कहना है स्केटल पानी में डूब चुका है, जब तक वो पानी से बाहर नहीं आ जाता बंद करना नामुमकिन है। इसका जुगाड़ कैप्टन ने अगले ही पल ढूंढा। जिस दिशा से पानी शिप में आ रहा था, इंजन का इस्तेमाल करके शिप को टर्न किए उसके विपरीत दिशा में। ऐसा करते ही सारा पानी स्केटल से दूसरी साइड चला गया। इस तरह चीफ मौका पाकर स्केटल को बंद कर दिया। ये एक समस्या से बाहर निकले ही थे, एक नई प्रॉब्लम आ पड़ी। इंजन रूम में मेन इंजन के खराब होने का सिग्नल मिलने लगा। मेन इंजन के खराब होने का एक ही रीजन हो सकता है, वह है ऑयल प्रेशर। बीच समंदर में पहुंचकर शिप के इंजन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी शुरुआत यहाँ पहुंचकर नहीं हुई थी। गलती शुरू हुई थी इसके यहाँ से निकलने से पहले ही। दरअसल डेक पर जब सभी व्हीकल को लोड किया जा रहा था, डेक पर कारों को वेल्डेड फास्टरों से बांधना चाहिए था, पर उस पंक्ति के एक भी कार को वेल्डेड से बांधा ही नहीं गया, बल्कि कार्गो होल्ड को बांधा गया था 2 बड़े चैन से। ऐसा करना बिल्कुल सेफ नहीं था, क्योंकि दोनों चैन को कितना ही टाइट कर दिया जाए फिर भी वह मूव करेगी, वह भी तब जब उसमें कई सारे कार्स बांधे गए हो, क्योंकि यही कड़ी आगे चलकर इंजन की खराब होने का रीजन बनेगी। जैसा कि सिर्फ 2 चैन से बंधे होने के कारण यह अनस्टेबल था, इसलिए जब समंदर की ऊंची ऊंची लहरें शिप को हिला रही थी तो उसी के साथ सभी कार्स भी हिल रही थी। इसी दौरान जब एक तरफ ज्यादा लोड हुआ तो शिप टिल्ड होने लगी। शिप इतना ज्यादा टिल्ड हो गया कि समंदर का पानी पहुंच गया तीसरे डेक तक, जहां पर एक हैच सही से बंद नहीं था। उसी के माध्यम से पानी भरने लगा अंदर
अंदर। अब तक बाकी क्रू को भी पता चल चुका था कि शिप में भर रहा है पानी। सच जानने के लिए चीफ भागा तीसरे डेक की तरफ। उसके बाद कैप्टन ने जैसा करने को कहा उसने किया वैसा ही। अंत में कैप्टन का प्लान काम कर गया। चीफ सफाई से स्कटल को बंद करने में कामयाब हुआ। स्कटल को ये भले ही बंद कर दिए थे, पर इन्हें अभी भी शक है कि अंदर पानी आ रहा है। इन्होंने हर तरफ से जानने की कोशिश की कि आखिर पानी शिप में आ कहां से रहा है। पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें वह पॉइंट मिला ही नहीं जहां से पानी प्रवेश कर रहा था शिप में। दरअसल शिप में पानी किसी हैज से नहीं बल्कि आ रहा था एक पाइप से। दरअसल जब तीसरे डेक में पानी इंटर करना शुरू किया था तो उस टाइम शिप एक तरफ टिल्ड हुई थी। ऐसा होते ही शिप अनकंफर्टेबल हुआ। इसी टाइम निचले डेक के कार्स जो बांधे गए थे 2 चैन की हेल्प से, वे बार बार अपनी जगह से हिलकर बगल के पाइप से टकरा रहे थे, जिससे पाइप में हो गया एक बड़ा सुराख। जैसा कि यहाँ पर पानी पहले से ही था, इसी पाइप से पानी भरने लगा निचले डेक में। देखते ही देखते पानी इतना भर गया कि शिप एक तरफ 15 डिग्री टिल्ड हो गया। देखने में शिप का 15 डिग्री टिल्ड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, पर असल में इसका शिप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था। ऐसा होते ही ल्यूब ऑयल सिस्टम में प्रॉब्लम हुई। लुब्रिकेशन के लिए ऑयल इंजन तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा होते ही इंजन में ऑयल प्रेशर की प्रॉब्लम हुई और फिर होने वाला क्या था, अगले ही पल प्रोपल्शन काम करना बंद कर दिया। मींस इंजन बंद हो चुका है, जबकि निचले डेक में पानी अभी भी लगातार भर रहा है। देखते ही देखते शिप 15 से 18 डिग्री। इसी तरह पानी जैसे जैसे शिप में भरता गया, शिप एक तरफ झुकती गई। पानी को बाहर निकालने के लिए पंपिंग भी शुरू की गई, पर इंजन के बंद होते ही कट हो गई इलेक्ट्रिसिटी भी। इस तरह शिप को एक तरफ टिल्ड होता देख कैप्टन को अभी भी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, शिप को डूबने से बचाया जा सकता है। पर ऐसा करने के लिए शिप को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर शिप एक जगह ऐसे ही रुकी रही तो उसे डूबने से कोई नहीं रोक सकता। इसी टाइम एक और बुरी खबर मिली। पता चला ये तूफान के अंदर आ चुके हैं। कैप्टन वापस से सच जानने में लग गए, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि ये तूफान से सैकड़ों मील दूर हैं। जब तक तूफान उन तक पहुंचेगा वे वहां से जा चुके होंगे। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। दरअसल जब उन्हें मौसम के बारे में इन्फॉर्म किया गया था तो ये अपडेट दिया गया था 2 तरीकों से। पहला ईमेल से, जबकि दूसरा था सैटेलाइट रिपोर्ट से। ईमेल में मौसम के बारे में जो जानकारी दी गई थी वह था करीब 6 घंटों पुराना, जबकि जो सैटेलाइट रिपोर्ट था वह था बिल्कुल एक्यूरेट। पर यहाँ कैप्टन ने सिर्फ ईमेल को ही पढ़ा, क्योंकि सैटेलाइट रिपोर्ट की तुलना में ईमेल को पढ़ना आसान था। इसी छोटी गलती की वजह से कैप्टन को पता चला कि तूफान हमसे सैकड़ों मील दूर है, पर असल में तूफान था काफी करीब। अब तक जो भी गलतियां हुई कैप्टन उसे भूलकर कैसे भी करके इंजन को स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। पर असल में इनके पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि शिप जैसे जैसे एक तरफ टिल्ड हो रही है, समंदर के पानी का लेवल पहुंच चुका था तीसरे डेप्थ तक, जहां एक हैच पहले से खुला है। अब वहां से भी पानी आने लगा अंदर। इस तरह अब कैप्टन के पास मेडे मेडे का कॉल करने की सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वे कोस्ट गार्ड से हेल्प मांगते हैं कि अब हम शिप को डूबने से नहीं बचा सकते। कंटिन्यू शिप में पानी भरता गया। इमरजेंसी का कॉल करने के बाद भी ऑयल प्रेशर को ठीक करके इंजन को रीस्टार्ट करने की प्लानिंग में लगे थे। सभी क्रू मेंबर आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहते थे। इंजन को रीस्टार्ट करके जीवित बचने की जो इनकी आखिरी उम्मीद थी, पूरी कोशिश के बावजूद भी वह पूरी नहीं हो पाई। 33 लोगों के साथ शिप समंदर की आगोश में सो गया। इसी टाइम कोस्ट गार्ड को आखिरी सिग्नल मिला था। इस टाइम बज रहे थे सुबह के 7:30, यानी ये जो कुछ भी हुआ 1 अक्टूबर की रात 1 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे के बीच हुआ। इसके बाद से शिप से कई बार कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई। स्टार्टिंग में इन्हें लगा कि खराब वेदर की वजह से शायद हम कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि शिप में जब पहली बार पानी भरना शुरू हुआ तो उसे रोकने में कामयाब हुए थे। ये जानकारी कोस्ट गार्ड तक भी पहुंची थी, इसलिए उन्हें अभी तक उम्मीद नहीं था कि शिप के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। पहले दिन तक तो सिर्फ इंतजार किया गया, पर जब 24 घंटे कंप्लीट हो गए, समय आ गया 2 अक्टूबर, तो ऐसे कंडीशन में शिप को मिसिंग घोषित कर दिया गया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड द्वारा खोज शुरू हुई। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 1 नवंबर को एक पनडुब्बी उस डूबे हुए मलबे तक पहुंचा। शिप समंदर के बेस से था 4 से 5 किलोमीटर नीचे समंदर तल पर। 1 साल की और कड़ी मेहनत के बाद एक वाटर टाइट कैप्सूल मिला, जिसमें था VDR यानी वॉइस डाटा रिकॉर्डर, जिसमें वह सारी बातें रिकॉर्ड थी जो भी हुई थी उस शिप में। ये पूरी रिकॉर्डिंग थी करीब 26 घंटों की, यानी शिप जब पोर्ट से निकली थी और जहां डूबी थी
वहां पहुंचने में पूरे 26 घंटे लगे थे। पूरे 26 घंटे की रिकॉर्डिंग को ही सुनकर पता चला था कि आखिर शिप में हुआ क्या था उस दिन, क्योंकि इस हादसे में 33 क्रू मेंबर में से कोई भी जीवित नहीं बचा था, सभी के सभी मारे गए थे। मगर जब शिप डूबा था तो इसके 24 साल पहले 19 साल की सजा काट रहा एक कैदी जेल से भागने की कोशिश किया। इस काम को उसने इतने फुर्ती के साथ किया कि जेलर को भी भनक नहीं पड़ी, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।